नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय पर्यावरण कक्षा चौथी का पेपर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फटाक से वीडियो को लाइक भी करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ सबसे पहला प्रश्न आज आपसे बच्चों पूछा है, बीज से छोटे छोटे पौधों का निकलना क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अंकुरण। क्या कहलाता है? अंकुरण। प्रश्न 2 बच्चों पूछा है, घोंडू क्या काम करना चाहता था? तो ये आंसर आपको कमेंट करके बच्चों बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, ट्रेन में टिकट देखने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो ट्रेन में टिकट देखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? टिकट चेकर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, मधुमक्खियों को फूलों का रस ना मिले तो क्या होगा? तो आंसर होगा आपका वे जीवित नहीं रहेंगी। प्रश्न नंबर 5 बच्चों हमसे पूछा है, हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ क्यों धोना चाहिए? तो हाथों को साफ करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा बच्चों? पांचवे का उपरोक्त सभी। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ हमें दिया गया है रिक्त स्थान। प्रश्न 6 बच्चों पूछा है, बड़े शहरों में ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए का प्रयोग किया जाता है? किस चीज का प्रयोग किया जाता है बच्चों? लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, खो खो में खिलाड़ी खेलते हैं तो कितने खिलाड़ी खेलते हैं बच्चों? 9 खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 8, के पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं। किसके पैरों के नीचे ठोकते हैं बच्चों? घोड़े के पैरों के नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं। प्रश्न 9 आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 बच्चों दिया है, बाल विवाह कानून में लड़की की शादी की कम से कम उम्र रखी गई है। कितनी रखी गई है बच्चों? 18 वर्ष रखी गई है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जहाँ प्रश्न नंबर 11 पूछा है, ट्रॉली लकड़ी का बना झूला किसकी सहायता से रस्सी पर सरकता है? तो आपका उत्तर होगा ट्रॉली लकड़ी का बना झूला पुली की सहायता से रस्सी पर सरकता है। प्रश्न नंबर 12 हमें दिया है बच्चों। प्रश्न नंबर 12, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो आपका उत्तर होगा नीम का तेल, सफ़ेद सिरका और बोरेक्स पाउडर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमें दिया है, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं? तो पक्षी अपनी चोंच का उपयोग भोजन इकट्ठा करने में, शिकार करने में, घोंसला बनाने में और अपने बच्चों की देखभाल करने में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? कारण लिखिए। तो गांव के लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा, शशि और शांता को हवाई जहाज से क्या क्या दिखाई दिया? तो शशि और शांता को हवाई जहाज से बादल बादल और बच्चों रेत, बादल, रेत और समुद्र दिखाई दिए। प्रश्न 16 पूछा है, लद्दाख कहाँ है और वहाँ कैसा इलाका है? तो आपका उत्तर है लद्दाख कश्मीर में है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची पठारी है। यहाँ समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ एक बहुत ही ठंडा इलाका है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, जो 3 नंबर में आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, दो जीवों के नाम लिखिए जिनके खाल पर पंख होते हैं, इनकी एक एक विशेषता भी लिखिए। तो आपका उत्तर है पक्षी और चमगादड़, दो ऐसे जीव जिनके शरीर पर पंख होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पक्षियों के पंख होते हैं तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए होते हैं। उसके बाद है पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 18 बच्चों आपको दिया है, पेड़ों के कटने से पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? सोचकर लिखिए। तो पेड़ों के लगातार कटने से प्रदूषण इतना अधिक हो गया कि जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है और पेड़ों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है। प्रश्न 19वां है, रेलवे फाटक पर वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर होगा, मैंने कई बार लोगों को रेलवे फाटक पर गाड़ियों के इंजन बिना बंद किए इंतजार करते देखा है। इंजन नहीं बंद किए जाने के कारण काफ़ी शोर होता है तथा इंजन के धुएं से प्रदूषण फैलता है। इससे होने वाले शोर से प्रदूषण फैलता है। अगर हम उनकी जगह होते तो समय पर गाड़ी का इंजन बंद करते।
प्रश्न नंबर 20 बच्चों हमसे पूछा है, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी सब्जी जमीन के ऊपर व कौन सी सब्जी जमीन के नीचे होती है, छांट कर लिखिए। तो उत्तर बच्चों, जमीन के अंदर लगने वाली सब्जी आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, प्याज, मूंगफली और लहसुन है। जमीन के ऊपर लगने वाली सब्जी टमाटर, बैगन, मटर, पालक, धनिया, मिर्च और मेथी। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न 21वां दिया है, आपके क्षेत्र में किन किन मसालों की पैदावार की जाती है। तो उत्तर होगा, हमारे क्षेत्र में अदरक, लहसुन, धनिया, हल्दी, जीरा, सौंफ, अजवाइन आदि मसालों की पैदावार की जाती है। प्रश्न नंबर 22 बच्चों दिया है, फर्स्ट एड बॉक्स क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है, किसी भी दुर्घटना या चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देना जरूरी होता है। ऐसे में घर या ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। प्रश्न 23 बच्चों हमें दिया है, नीचे दी गई समय सारणी देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें सारणी दी गई है, स्टेशन के नाम दिए, पहुंचने का समय, छोड़ने का समय और दूरी दी है और दिन दिया है। प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न हमसे पूछा, ट्रेन किस स्टेशन से चली। तो बच्चों, कौन से स्टेशन से चली है ट्रेन, गांधीधाम से। तो हम लिख देंगे गांधीधाम से। कहाँ से चली है बच्चों ट्रेन, गांधीधाम से। प्रश्न 2 पूछा, अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी। तो अहमदाबाद स्टेशन पर 11:30 पर चली और 11:50 पर पहुंची हैगी। हमारा समय कितना हो जाएगा बच्चों, 20 मिनट। कितनी देर रुकी, 20 मिनट रुकी। उसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रेन कितने बजे सूरत स्टेशन छोड़ती है। कितने बजे छोड़ती है बच्चों। तो आपका उत्तर सारणी में से आपको ढूंढना है। कितने बजे छोड़ा सूरत पर उसने बच्चों, 16:15 पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सफर के कौन से दिन मंडगांव पहुंची। तो मंडगांव कौन से दिन पहुंची बच्चों। तो यहाँ पर हम दिन वाले चार्ट में देख लेंगे, दूसरे दिन। कौन से दिन पहुंचेगी, दूसरे दिन। उसके बाद है अगला, गांधीधाम से बड़ोदरा की दूरी कितने किलोमीटर है। तो बच्चों, ये रहा हमारा गांधीधाम और बड़ोदरा। तो कितने किलोमीटर है बच्चों, 401 किलोमीटर, 401 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 24 बच्चों आपको दिया है, आपके यहाँ त्योहार व अवसरों पर कुछ खास तरह के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो बच्चों, आपके घर पे जो भी त्योहार बनते हैं उसमें कौन कौन से फूल का यूज़ आप करते हो, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 25, जहाँ आपसे पूछा है, आप नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो हम नदी को साफ रखने के लिए क्या करेंगे, नदी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, नदी में नहाना नहीं चाहिए, नदी में कपड़े और बर्तन नहीं धोना चाहिए, नदी में प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 26, आज का लास्ट प्रश्न पूछा है, आपके विद्यालय के टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है। टॉयलेट साफ रखने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा, हमारे विद्यालय के टॉयलेट की व्यवस्था बहुत अच्छी है। टॉयलेट को साफ रखने के लिए उचित समय पर उसकी साफ सफाई करते रहना चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप पूरे पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं।